आप लोगों को मार्गदर्शन करें, कथा सुनाएं। हम महान तो नहीं हैं, ना ही हम बनना चाहते हैं। हम महाराज जी कहते हैं, जिनको हमारा शुरू मानते हैं, कि कथा वक्ता है ना बंदर ही रहे तो अच्छा है। और बाबा मेरे पूछ वाले तो भोले बाबा तो कितने सुंदर हैं। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे भोले बाबा तो है कितने सुंदर है, कपूर जैसे गोरे हैं। लेकिन उन्होंने है ना प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के लिए बंदर का रूप रखा, बंदर का रूप रखा। तो कहते हैं मैं अपनी तुलना भगवान से कभी नहीं करना चाहती, मैं तुच्छ बनना, मैं जीरो हूँ। आप एक के पीछे लगा देंगे जितने जीरो तो बढ़ते जाएंगे, ऐसी मैं शून्य हूँ। इसको परखना आपका काम है। मेरे भोले बाबा बंदर बने मेरे प्रभु श्री राम जी का काज करने के लिए। तो कहते हैं बकता है ना बंदर ही रहे तो अच्छा है। आप मैं सुंदर तो नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रभु श्री राम जी की कथा को आपको है सही मार्ग से सुना सकूँ, जैसी मेरी बुद्धि है, मेरी समझ है, उसके हिसाब से। और मैं बोलने वाली कौन हूँ? जिसने मुझे आदेश दिया है वही मुझसे बुलवाएगा। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। धनुष भंग होने के बाद परशुराम जी क्रोध करके आए हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव होता है क्रोध करना, और यहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी ने समझाया है कई लोगों को, उत्तरकांड में भी समझाया। और परशुराम जी की आप वंदना को ध्यान से सुने तो उसका महत्व आप समझें कि गुण रहस्य में है ना भगवान ने समझाया है कि हे नाम, आप में तो 9 गुण विद्यमान है, हम तो आपसे सब प्रकार से हारे हैं। कहाँ आपका मेरा छोटा सा नाम और कहाँ इतना आपका बड़ा नाम है परशुराम। तो बात तो समझने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसे ब्राह्मण कैसे हो गए जिनको है क्रोध आता है। तो ये समझने वाली बात है। ब्राह्मण है ना इस धरती का भूदेव है। भूदेव को है आप नाराज करके ईश्वर को कभी नहीं पा सकते हो। बहुत से लोग ब्राह्मणों का निरादर करते हैं, जरूरी नहीं है। कहते हैं एक मछली सारे तालाब गंदा करती है। तो ये नहीं है कि सारा तालाब गंदा है, उस मछली को हटा भी सकते हैं ना। हाँ, कहाँ बुराई नहीं है? जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। दिन है तो रात है, और रात है तो दिन है। जहाँ अंधेरा है तो प्रकाश भी है। कई उदाहरण है। और जहाँ है नेगेटिविटी है तो वहाँ पॉजिटिविटी भी है। आपकी समझ का खेल है, आप क्या समझते हैं। आप लोग कथा मेरी सुनते हैं, मैं गाती हूँ, तो उसको लाइक भी तो किया करो कि खाली देख लिया। तो मैं तो बंदरिया ही रहना चाहती हूँ और मेरे प्रभु के गुणगान गाना चाहती हूँ। आप कथा को सुनिए, जितना होगा। देखिए, नारी अपने निज अनुभव से सुनाती है, पुरुष है ना बाहरी अनुभव से कथा को सुनाता है। मैं अपने घरेलू निज अनुभव से और बाहरी निज अनुभव से आपको कथा को समझाऊंगी, जैसे मेरे समझ में आता है। नारी चरित्र क्या है, पुरुष चरित्र क्या है। मेरे प्रभु ने धनुष भंग किया, परशुराम जी क्रोध करके आए। श्री राम जी ने है परशुराम जी का क्रोध शांत किया और परशुराम जी स्तुति करते हुए वन को चले गए। यहाँ जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है और कहा है, हे देव, आपकी कृपा से जानकी जनक कीने कौशिके प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजयो रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी ही कृपा से राम ने धनुष को तोड़ा है, और हे प्रभु आप जो आज्ञा देंगे तो मैं वही कार्य करूंगा। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, वैसे तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष टूटे ही विवाह हो गया।
तथापि तुम अपने कुल का जैसा व्यवहार हो वैसा करो। ब्राह्मणों घर के बुजुर्गों को बुलाकर गुरु से पूछकर वेदों में जो वर्णित है वैसा ही आचार करो और अयोध्या को दूत भेजो। जो दशरथ जी को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेजा। देखिए, मुझे भी ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। सुनने में और कहने में बहुत अंतर है। कई बार है, कई लोग कहते हैं अरे कथा तो हम भी गा सकते हैं। कथा गाना वाकई में बहुत कठिन काम है। मैं प्रयास कर रही हूँ। राम जी ने आदेश दिया है कि कथा गाओ। वैसे कहते हैं कि नारियों को कथा नहीं गानी चाहिए, तो राम जी ने हमें उन सब चीज दोषों से दूर कर दिया है। यदि उन्होंने हमें आदेश दिया है तो वो ही हमें आगे बढ़ाएंगे और हमारी वाणी में सरस्वती का वास वो ही देंगे। क्योंकि मुझे मैं तो निर्मल हूँ, मुझे मेरे राम जी का बल बहुत है और मैं पल पल महसूस करती हूँ। कहते हैं ना, भगत का अपराध नहीं करना चाहिए। भरत चरित में आता है, जो अपराध भगत कर कराए राम रोष पावक सो जाए। इसलिए है ना, कभी भी किसी भक्त का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त वो है जो सरल है, निष्कपट है, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। महाराज दशरथ ने, क्षमा चाहती हूँ, महाराज जनक ने दूतों को अवधपुरी भेजा और जनकपुरी को सजाने की तैयारी शुरू की है। दूत है ना, अयोध्या पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरस नगरे बिलो की सुहावन, भूप द्वार दिन खबर जनाई, नभ सुनी लिए बुलाई, करी प्रणाम दिन पाती दीनी, मुदित मही पे आप उठी लीनी, बारी गिलोचन बाचत पाती, पुलकित गाते आई भरी छाती, राम लखन पूरे करे बर चीठी, रही गए कहते न खाटी मीठी, पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर छे सभा बात सुनी साची। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे हैं। सुंदर नगर देखकर वो मन ही मन बहुत हर्षित होते हैं। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके प्रसन्न होकर राजा को पत्र दिया। देखिए, दूत तो देना चाह रहे थे पत्र मंत्री को, लेकिन प्रेम राजा का इतना है कि राजा ने दूत को नहीं उठने दिया, मंत्री को नहीं उठने दिया और स्वयं उठ पड़े। इतना प्रेम है अपने पुत्र रूपी भगवान से। हमें भगवान से भी है ना प्रेम ऐसे ही करना चाहिए। महाराज दशरथ ने स्वयं उठकर पत्रिका को लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं, क्योंकि जब से राम गए हैं तब से आज ही उनने सच्ची खबर पाई है। हृदय में राम लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए हुए रह गए।
खट्टी मीठी कुछ भी कहते नहीं, मतलब कहते जब पुलकित मन होता है ना अपना, तो अपने मुख से है ना वचन नहीं निकलते, अटपटे वचन निकलते हैं एकदम से। ऐसे ही राजा कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, फिर धीरे धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा पत्र पढ़कर सुनकर खुश हो रही है, सच्ची बात सुनकर। भरत जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि दूत आए हैं और भैया का है संदेशा लेके आए हैं, वो वैसे ही वहां से दौड़ पड़े और पिताजी से कहते हैं, पिताजी किसका पत्र आया है, कहाँ से चिट्ठी आई है। हमारे प्राणों से प्यारे भाई कहिए कुशल से तो हैं, और वे देश में किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने कैसे चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हैं, स्नेह समाता नहीं है। राजा दशरथ कहते हैं, भैया कहाओ कुशले दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धन भाता, मैं किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम्हें कहे स्वभाव, प्रेम विवसे पुनि पुनि कहराऊ, जादिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई, कहे विदेह कवने विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन कहते हैं, भैया कहो मेरे दोनों पुत्र कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है, वो सांवले और गोरे शरीर के हैं, धनुष तरकस लिए हुए हैं, किशोर अवस्था के हैं, मुनि के साथ गए हुए हैं, तुम उनको पहचानते हो क्या। राजा प्रेम के विवश हैं, बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं दूतों से। जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा कर गए हैं, तब से ही हमने सच्ची खबर आज ही पाई है, क्योंकि हम अंदाजा लगाते हैं ना, जब तक खबर नहीं पहुंचे कि यहाँ पहुंच गए होंगे, ऐसा कर रहे होंगे, वैसा कर रहे होंगे, अंदाज होता है। जब कोई सही में खबर लेकर आता, जब पता चलता कि नहीं यहाँ सही है। पहले देखिए ये चिट्ठी तो चलती नहीं थे, राजा महाराजाओं के टाइम में दूध चलते थे, आज पहले के जमाने में दूध चलते थे, तो धीरे धीरे डाक आ गई है, तो अपन पत्र डाक में डालते थे, पोस्ट ऑफिस में, और फिर अब आजकल तो फोन आ गए, हेलो, पूरी खबर मिल जाती फोन पे। फोन बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बुरी भी चीज है, हमारे ऊपर है डिपेंड। जितनी तरक्की की है, जितनी तरक्की होती जा रही है, उतनी ही हम साथ साथ संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हुनवा का सही उपयोग करें। राजा कहते हैं, आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। दूत मुस्कुराए और कहते हैं, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, पूछन जो गुना तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु परे,
जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूत कहते हैं, हे राजा, हे मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो विश्व के भूषण हैं। देखिए कितना गर्व होता है जब दूसरे से आप है ना प्रशंसा पाते हैं ना, अपने पुत्रों की सुनते हैं तो गर्व महसूस होता है। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए कि माँ बाप को है ना खबर मिले कि अरे तुम्हारा तो है बेटा ऐसा है। बेटे को ऐसे कर्म करना चाहिए कि दूसरे आके माँ बाप से उनकी प्रशंसा करें, बेटे को नहीं प्रशंसा करने की जरूरत पड़े। देखिए दूत कह रहे हैं, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष से हैं, तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन लगता है और सूर्य शीतल लगता है। बताओ सूर्य कितना गर्म होता है, और भगवान श्री राम जी के तो कुलदेव हैं सूर्य देव। अपन है गर्मी में है ना, खड़े हो जाओ 1 मिनट, पसीना छोड़ देगा। यहाँ क्या कह रहे हैं दूत कि आपके पुत्र के आगे तो सूर्य शीतल लगता है। कितना महान चरित्र है मेरे प्रभु का। आप है ना कितने भी वेद पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, आप भागवत पढ़ लीजिए, आप है ना दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं राम जी का नाम सुनेंगे ही, नारायण का नाम सुनेंगे ही। क्योंकि नारद मुनि ने है प्रभु से है कहा है, जब मेरे प्रभु पंपा सरोवर के पास बैठे हैं नारद मुनि, उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप कितना कष्ट उठा रहे हो अपने भक्तों के लिए। आपने हमारे विवाह क्यों नहीं होने दिया था, किस कारण से नहीं होने दिया था। तो राम जी कहते हैं कि है माता अपने पुत्र की पीड़ा को नहीं गिनती है, उसको यदि फोड़ा हो जाता है ना तो उसको मालूम है कि है इस फोड़े को जब तक नहीं फोड़ेंगे, जब तक मेरा बच्चा है ना दर्द में कराहता रहेगा। लेकिन जब जो फोड़ा को हम फोड़ेंगे ना तो थोड़ी तकलीफ और ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद जो आराम मिलेगा ना वो उसका आनंद ही अलग है। राम जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपको अभिमान हो गया था और आप माया के वशीभूत हो गए थे, तो आपको लग रहा था कि हम विवाह कर लें, आपको हमारी भाषा समझ में ही नहीं आ रही थी, हमने स्पष्ट समझाया तो आपको गर्व हमें दूर करना पड़ा। ऐसे ही हमारे जो अधीन रहता है हम उसकी हर पीड़ा को दूर करते हैं और अपने भक्तों का अभिमान भी नहीं रहने देते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो आपके अनेक नाम हैं, लेकिन आप एक वरदान दीजिए कि आपका नाम सब नामों से बढ़कर हो और बाकी के जो नाम हैं वो सब तारागण रहे। इसलिए मेरे प्रभु ने नारद मुनि को तथास्तु बोला है कि ऐसा ही हो। इसलिए है ना जगत में है ना सबसे सर्वोच्च है राम नाम है। कहते हैं ना जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो राम राम सत्य है, और उस टाइम क्यों बोलते, वो तो मर गया, उसको क्या पता कि राम राम सत्य है। पहले क्यों नहीं बोलते कि राम राम सत्य है, तो उसकी करनी भी सुधर जाती। लेकिन राम नाम सत्य है और है भोलेनाथ क्यों काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मर के है ना कंधे पे जाता है और जिस उसको ले जाने वाले लोग जो कहते हैं ना राम राम सत्य है, तो वो मोड़ा पवित्र हो जाता है। तो उसकी भस्म भोलेनाथ अपने शरीर पर शोभायमान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुर्दे ने इतने लोगों से कहलवा दिया राम नाम सत्य है। आप मूल रहस्य को समझे। ऐसे ही दूत कहते हैं कि आपके पुत्र
कि यश के आगे सूर्य भी शीतल लगता है। आप कहते हैं हे नाथ कि आपने उन्हें कैसे पहचाना? सूर्य को हाथ में लेकर, सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। भला क्या सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा आए थे, एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्रित हुए थे। बाणासुर, सुमेरु, को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में आ गया। रावण जैसा विद्वान शक्तिशाली जो कैलाश पर्वत को उठा सकता था, उठाया है जिसने कैलाश पर्वत को, वो धनुष नहीं उठा पाया। और आपके पुत्र ने उस धनुष को उठाकर भंग भी किया है और मेरी सियाजी से नाता जोड़ा है। अब आप इस रिश्ते पर मोहर लगा दीजिए और चलिए बारात लेकर। जब महाराज ने ये बात सुनी, महाराज इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने महल नहीं गए, अपने गुरुदेव के पास गए हैं। कहते हैं ना, जब महाराज दशरथ जी के कोई बड़े नहीं थे कि उनसे कहते, यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना तो उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। कोई काम करे ना, बड़े बुजुर्गों से पूछें। हम भी पूछते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम हमारे ससुर जी से पूछते हैं, पापा जी ऐसा कर रहे हैं, सलाह लेते हैं। बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। तो राजा दशरथ जी का कोई बड़ा नहीं है, तो सीधे राजा दशरथ जी गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे नाथ, जनकपुरी से पत्र आया है, राम ने धनुष को तोड़ा है और बारात लेकर चलना है, आपकी आज्ञा हो। आप क्या कहते हैं? तो राजा दशरथ जी की तरफ देखकर वशिष्ठ जी कहते हैं कि क्या करना है? राम ने यदि धनुष भंग किया है और 2 राज्यों को मिलाने की कोशिश की है तो हमारी सहमति है, बारात तैयार करो। क्योंकि वशिष्ठ जी को मालूम था, वशिष्ठ जी ने जनकपुरी का कुल पुरोहित का पद त्यागा था और अवध का स्वीकार किया था ब्रह्मा जी के कहने से। इसलिए उनको मालूम था कि राम ने यदि है 2 राज्यों को जोड़ने के लिए सेतु का काम किया है तो हमें इस पर मुहर लगानी चाहिए। अब क्या होता है? बारात तैयार होती है। भरत जी महाराज ने भरत सकल साहनी बुलाए, आयुष दीन मुदिते उठियाए, रुचि रुचि जीन तुरगे तिन साजे, बरने बरने बरबाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़े सजाने के लिए कहा। प्रसन्न होकर सभी उठ दौड़े और नगर निवासी बहुत प्रसन्न हैं और बारात तैयार की गई। भरत जी महाराज ने सारी व्यवस्था देखी और देखते ही देखते भगवान की बारात की सारी व्यवस्थाएं हो गई, बारात तैयार हो गई है। इतना आनंद आ रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज रास्ते पर जो पत्थर पड़े हैं
वो पत्थर भी धूल के कंकड़ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। इतनी भीड़ है दशरथ जी महाराज के महल में हो गई है। हम लोग भी भगवान श्री राम जी की इस बारात में सम्मिलित हों। चढ़ी चढ़ी रथ बाहरे नगर लागी जुरने बारात होत सगुन सुंदर सबहि जो जही कारज जात। रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुकून होते हैं। श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले हैं। अब देखिए कई लोग कहते हैं शंख नहीं बजाना चाहिए, युद्ध का प्रतीक होता है। महाभारत में शंख बजा है, यहाँ शुभ कार्य के लिए भी जा रहे हैं तो शंख बजता है। कृष्ण भगवान ने जब राक्षस का वध किया तो बोला जब जब कोई भी शंख बजाएगा ना तो उसकी जीत निश्चित है, इसलिए घरों में शंख बजाना चाहिए। मैं तो बजाती हूँ। शंख युद्ध का प्रतीक नहीं है, शुभ शकुन का भी प्रतीक है। युद्ध होने से पहले शंख बजता है, युद्ध विराम होने के बाद भी शंख बजाया जाता शांति के लिए। हर चीज सोचने का नजरिया है। बारात देखकर देवता हर्षित हुए, सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बारात ऐसी बनी है जिसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सुकून हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल चल रही है। सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक के लिए आ रही हैं। देखिए भरा बर्तन आप जब कभी जाते हैं ना, भरा बर्तन मिले ना तो शुभ होता है। गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिला रही है, ये भी शुभता का सूचक है। अनेक प्रकार से शुभ शकुन हो रहे हैं और बारात जा रही है। अब इस रहस्य को आप जानते हैं क्या? देखिए धनुष तो राम जी ने तोड़ा, वहां विवाह तो हो गया, धनुष के अधीन था। लेकिन जब चारों भाइयों का जन्म साथ में हुआ, जनेऊ संस्कार साथ में हुआ और गुरुदेव के यहाँ शिक्षा पढ़ने भी गए, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि जब सब काम साथ में हुए हैं तो क्यों ना हम अपने भाइयों का भी विवाह करवाएं। पहली ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा नहीं है, क्योंकि दूल्हा तो विश्वामित्र जी के साथ थे। 2 दूल्हा पहले चले गए, 2 दूल्हा बाद में बारात के साथ जा रहे हैं। मेरे भगवान की बारात अवधपुरी से चलकर जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रही है। बिना दूल्हे की बारात ही चल रही है। यह शायद संसार की पहली ऐसी बारात हो जिसमें सन में दूल्हा नहीं है। सुंदर बारात का प्रस्थान हो रहा है, किंतु बारात जब किसी गांव से करके गुजरती है, नगरवासी पूछते हैं महाराज यह बारात इतनी सुंदर है, जरा एक बात बताओ दूल्हा सरकार कौन है? समझ में ही नहीं आता। तो लोग वशिष्ठ जी के पास गए और कहा गुरुदेव मार्ग में जो भी मिलते हैं वह पूछते हैं दूल्हा सरकार कौन है, तो कृपा करके आप हमें बताइए ताकि हम उन सबको उत्तर दे सकें। वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत जी राम जी में कोई अंतर नहीं है, अतः वशिष्ठ जी ने कह दिया जब कोई भी पूछे दूल्हा सरकार तो इन्हीं की ओर इशारा कर देना। अब देखिए कई बार हम जो बार बार कहते हैं ना वो सत्य होता है, हम प्रमाण मानते हैं। अब बार बार बारात में कहा गया
तो कोई भी पूछता कि दूल्हा कौन है, तो क्या भरत जी को बता दिया कि ये दूल्हा सरकार है, ये दूल्हा सरकार है। तो भरत जी भी दूल्हा बन गए, भरत जी भी दूल्हा बन गए विवाह करने के लिए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी ना सकही नर नारी। किस प्रकार महाराज का चल गया, इस प्रकार काम चल गया। अब बारात और आगे चली, तब तक कुछ लोग फिर मिल गए। बोले महाराज जी बताइए इस विवाह की तिथि क्या निश्चित हुई। और सब समस्या इतनी बराती है किंतु किसी की विवाह की तिथि ज्ञात नहीं है। विवाह किस तिथि में होगा। महाराज जनक ने रास्ते में अनेक पुलों का निर्माण कर दिया। रुकने के लिए भोजन और जगह जगह व्यवस्था की गई बारातियों के लिए। बारात रुकते हुए इस तरह अयोध्या से जनकपुरी पहुंची। रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी से कहने में संकोच लग रहा है कि विश्वामित्र जी राम जी की बात को बिना कहे ही समझ गए। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के वहां पहुंचे जहाँ पर प्रभु की बारात ठहरी हुई थी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने एक ही क्षण में सबसे मुलाकात की। ऐसा लग रहा है हमसे ही मिल रहे हैं, प्रभु हमसे ही मिल रहे हैं। भगवान एक ही क्षण में सबसे मिल लिए। ऐसा लगा ऐसे मृतक देह में प्राण आ गए हों, संचार हो गया हो। सुते ही लाई दुसहे दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। क्योंकि दशरथ जी महाराज ने मनु के रूप में भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि प्रभु जैसे पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह सकता, ऐसे ही आपके बिना मैं भी जीवित ना रहूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मंगल मूल लगने दिनु आवा, हे मेरी तू अगहु मासु सुहावा। यह तिथि नखतु जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीने विचारू। पठे दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन जोई। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। देखिए बारात समय से पहले आई थी। जनकपुरी में बहुत हर्ष उल्लास था और नगर के लोग कहते हैं कि जैसे राम लक्ष्मण हैं ऐसे ही उनके दो भाई और हैं। बहुत प्रशंसा करते हैं नगर के लोग, है ना, इतना आनंद मना रहे हैं। जब कोई बारात आती है ना तो बहुत खुशी होती है ना, ऐसे ही जनकपुर के लोग खुशी मना रहे हैं। मंगल शुभ लगन का समय आ गया। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अघन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग मंगलों का मूल और वार श्रेष्ठ थे।
सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार की और नारद जी के हाथ उस लग्न पत्रिका को जनकपुर में भिजवा दिया। नारद जी ने आकर लग्न पत्रिका जनक जी के हाथ में दी। अद्भुत आश्चर्य, जो पत्रिका बनाई थी विवाह की, वही लग्न पत्रिका पहले से ही जनकपुर के जो जनक जी के ज्योतिषी ने तैयार कर ली थी। लोग कहने लगे जनक जी के ज्योतिष भी ब्रह्मा के समान है। कहे ज्योतिषी आही विधाता, जनकपुर के जनक जी के जो ज्योतिष हैं वो भी ब्रह्मा के समान है। वह शुभ दिन आ गया। श्री राम जी का विवाह है। भगवान श्री राम जी वर वेश में तैयार हो रहे हैं। जनकपुर की नारियां मंगल गीत गा रही हैं। क्या कह रही हैं? मेरे प्रभु श्री राम जी को दूल्हा बना जा रहा है और सखियां हिल कर मंगल गीत गा रही हैं। और क्या कह रही हैं? हिल मिले आज सजइयो री रघुराजे बना को, हिल मिले आज सजइयो री रघुराजे बना को। आटे पे आटे पे बैठा रे प्रथम सखी, उपटने अंग लगई ओरी रघुराजे बना को, उपटने अंग लगई ओरी रघुराजे बना को। हिल मिले आज सजई ओरी रघुराजे बना को। पीतरी धोती केसरी जामा, पीतरी धोती केसरी जामा, अनवा के पहनई ओरी रघुराजे बना को। पहना के अनवा के पहनई ओरी रघुराजे बना को। हिल मिले आज सजई ओरी रघुराजे बना को। तेले पुलेने लगाए विविध विधि, तेले पुलेने लगाए विविध विधि, चंदन भाल लिपई ओरी रघुराजे बना को। चंदन भाल लिपई ओरी रघुराजे बना का। हिल मिले आज सजई ओरी रघुराजे बना को। जनकपुरी की गलिने गलिने में, जनकपुरी की गलिने गलिने में, टोना नजर मचई ओरी रघुराजे बना को। टोना नजर मचई ओरी रघुराजे बना को। हिल मिले आज सजई ओरी रघुराजे बना को। जन राजे से मिलोगी दुला
जन राजे से मिलो की दुला छवि, गीत सुमंगल गई ओरी रघुराजे बना को, गीत सुमंगल गई ओरी रघुराजे बना को, हिल मिले आज सजई ओरी रघुराजे बना को। नगर की नारियां मेरे प्रभु श्री राम जी को तैयार कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, जैसे ही राम जी दूल्हा बने। हमारे संत गाते हैं, क्या गाते हैं? माता कौशल्या को लाले बनो छे बनेरो, राजा दशरथ जी को लाले बने छो बनेरो। देखिए हमें मारवाड़ी नहीं आती है, हम तो बुंदेलखंडी हैं। और जो संगीतकार होता है वो कोई भी भाषा में गा लेता। हम गायक तो नहीं, हमें नहीं आता भजन गाना। हमारे भाव को आप समझे। जब हम संगीतकारों के साथ गाएंगे तो संगीतकारों के साथ सुर से सुर मिलाएंगे, आनंद लेते हैं राम जी के विवाह का। माता कौशल्या को लाले बन छे बनेरो, कि राजा दशरथ जी को लाले बने छे बनेरो। ओ राजा दशरथ जी को लाले बने छे बनेरो। हाथे पाँव जारे मेहंदी सोहे, हाथे पाँव जारे मेहंदी सोहे। नैना रे माए भूलियो छे कजेरो, नैना रे माए भूलियो छे कजेरो। माता कौशल्या को लाले बन छे बनेरो, राजा दशरथ जी को लाले बन छे बनेरो। शीश पे जाके पगड़ी रे सोहे, शीश पे जाके पगड़ी रे सोहे। बाके ऊपर लगो छे तुर्रो, बाके ऊपर लगे छे तुर्रो। तुर्रो क्या कहलाता है? कल की लगी रहती है दूल्हा के ऊपर। के माता कौशल्या को लाले बने छे बनेरो, कि राजा दशरथ जी को लाले बने छे बनेरो। कान में जाके कुंडल सोहे, बाके ऊपर बालों को भवेरो। कान में जाके कुंडल सोहे, बाके ऊपर छे बालों को भवेरो। माता कौशल्या को लाले बने छे बनेरो, कि राजा दशरथ जी को लाले बने छे बनेरो। सखियां गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। अब यहाँ देखिए, पहले के जमाने में स्त्रियां है ना विवाह में नहीं जाती थी। यहाँ राम जी के विवाह में नगर के पुरुष आए हैं, स्त्रियां नहीं हैं। मेरे प्रभु दूल्हा बने, श्वेत वर्ण के घोड़े पर सवार हुए और बारात जनकपुरी के मुख्य मार्ग से होते हुए बारात चली। जैसे ही बारात चली, आसमान में सभी देव पुष्पों की वर्षा करने लगे। सबसे पहले राम जी को दूल्हा वेश में भगवान शंकर ने देखा। पूज्य गोस्वामी जी ने लिखा है, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। सबसे पहले मेरे भोले बाबा ने राम जी के दर्शन किए हैं। भगवान शंकर को अपने 15 नेत्र बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि 5 मुख हैं, एक मुख के 3 नेत्र, 15। नयन पंच अति प्रिय लागे,
शंकर जी के बाद राम जी को दूल्हा वेश में विष्णु भगवान ने देखा तो गोस्वामी जी कहने लगे, हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। राम जी को देखकर लक्ष्मी सहित लक्ष्मी के पति मोहित हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा, देख राम छवि विधि हरसाने, आठै नैन जानी पछताने। ब्रह्मा जी पछताकर रह रहे हैं, शंकर जी 15 आंखों से देख रहे हैं और हम 8 नेत्रों से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को दुख हो रहा है, पर हम कम लाभ ले रहे हैं, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। और देवताओं के सेनापति सुर सेनापति और बहुत उछाहु, विदिते डेढ़ लोचन लाओ। कार्तिक जी के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ब्रह्मा जी से डेढ़े आंखें हैं, अर्थात 12 नेत्र से राम जी के दर्शन का सुंदर लाभ ले रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख तो 8 आंखें, कार्तिक जी के 6 मुख तो 12 आंखें। जैसे अपना एक मुख है ना तो 2 आंखें हैं ना, तो भगवान की तो जितने वो होंगे ना उतनी तो आंखें होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इस देव समाज में प्रसन्नता है तो वो है इंद्र। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम ही चितेवत सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परहिते माना। आज गौतम जी का श्राप इंद्र जी के लिए वरदान हो गया। कौन सा श्राप दिया था? गौतम नारी को इंद्र ने छला था। गौतम जी की स्त्री अहिल्या थी, अहिल्या माता, जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और इंद्र उनके रूप में इतना मोहित हो गया था कि उनको एक बात पाना चाहता था। अब देखो, ऐसा नहीं है कलयुग में ये है, भगवानों के यहाँ भी ये होता था। इंद्र ने छला है गौतम ऋषि को, अहिल्या को छला है। अब कामासक्त हो गया। काम जब इंसान के दिमाग में सवार होता है ना तो उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझता है। इसलिए इंद्र ने मुर्गे की आवाज निकाली, बात दी, और गौतम ऋषि नहाने के लिए गए। और जैसे ही गौतम ऋषि नहाने गए तो उनको पता चला कि अभी भोर नहीं हुई है, प्रदोष वेला नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। गौतम ऋषि वापस आए हैं और देखते हैं कि इंद्र घड़ियों की तरह भाग रहा है। गौतम ऋषि को देख के गौतम ऋषि का रूप रख के आया था, छला अहिल्या को। आपके मन में जैसी भावना होती है वैसे सब चीज जुड़ती है। तो यहाँ गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था और अहिल्या की बात ना सुन के उनको पाषाण बना दिया था। यहाँ वो श्राप है ना, आज इंद्र के लिए वरदान बन गया, क्योंकि इंद्र के हर अंग में आंखें हैं। 1000 नेत्रों से राम जी को दूल्हा वेश में देख रहे हैं इंद्र। देवताओं की पत्नियों ने जब ये देखा कि बारात जा रही है तो देवताओं से कहने लगी, इतना सुंदर विवाह, इतना सुंदर दूल्हा, और एक दूसरे से क्या कह रही हैं, अरे देखो तो सही, देखो सही की छवि सिए बनेड़े की। क्या कह रही हैं? शारदा ब्रह्माणी उमा क्या कह रही हैं? देखो सखी छवि सिए बनेड़े की, यानी सिया के दूल्हा की। मैं मारवाड़ी गाने की सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ।
देखो सखी छवि सिए बनड़े की, सुरन नचावत मोरे मने भावत, सुरन नचावत मोरे मने भावत, देखो सखी छवि सिए बनड़े की। श्री रघुनाथ की मध्य भरी अखियाँ, श्री रघुराज की मध्य भरी अखियाँ, लागे चोट ही कजरे की, लागे चोट ही कजरे की, लागे चोट ही कजरे की। आंखों में काजल है मेरे प्रभु के। देखो सखी छवि सिए बनड़े की, देखियो बरे को विधि हरे हरे को, देखियो बरे को विधि हरे हरे, जब सफल भई रे अखियां देवने की। देखिए मेरे प्रभु को श्रृंगार करते हुए सब देवता देख रहे हैं। बारात जा रही है तो मेरे प्रभु को सभी देवता देखकर खुशी मना रहे हैं। इसलिए देवताओं की स्त्रियां कह रही हैं, सफल भई रे अखियां देवने की, हाँ देखो सखी छवि सिए बनड़े की। दूल्हा को रूप देखे कहे मुरेली, देखा को रूप दूल्हा को रूप देखे कहे भगतन, दूल्हा को रूप देखे कहे व्यास, पूर्ण कामना भई मेरे अखियने की, पूर्ण कामना भई मेरे मने की। देखो सखी छवि सिए बनड़े की, देखो छवि सखी सिए बनड़े की। देवगाना कह रही है, सखी देखो तो सही कितना सुंदर दूल्हा है। एक कहने लगी इतना सुंदर विवाह हो रहा है और हम लोग यहाँ क्या कर रही हैं। हम सभी क्यों ना इस विवाह में सम्मिलित हो चले। देवताओं ने कहा जा रही हो कोई पहचान लेगा तो देवियां कहने लगी कोई किसी को नहीं पहचानता बारात में। भले हमें कोई जाने, हम तो बारात में जाने से नहीं रुकेंगे। इस प्रकार कहकर देवांगनाएं तैयार हो गई। क्या सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिये सुचि सहजे सयानी, कपट नारी बरु बेस बनाई, मिली शकल निवास ही जय। कपट क्या कहते हैं? किसी से कोई चीज को छुपाना, उसको कपट कहते हैं। क्योंकि देवताओं की स्त्रियां रूप बदल ली, कपट किया ना, ऐसे ही कपट नारी पर वेश बनाई। सबकी सब कपट नारी का वेश बनाकर रनिवास में जाकर मिल गई। किसी ने नहीं पूछा कि तुम सभी कहाँ से आई हो। कुछ ही समय में ऐसी घुल मिल गई जैसे वर्षों से पहचान हो। देवताओं ने सोचा ये तो जाकर मिल गए तो हम लोग यहाँ क्या करें। तो सभी देव कपट रूप, उन्होंने भी कपट रूप का वेश रखा और आकर बारात में मिल गए। अब बाराती जाने घराती और घराती जाने बाराती, कौन किसको जाने। और बारात चलते हुए मुख्य द्वार पर आ गई। मेरे जनक दशरथ अति प्रीति, करी लौकिक वैदिक सब रीति, मिलत महादेव राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। दोनों राजा
कभी लज्जित हो गए हैं। सुनैना जी आरती की थाली लेकर आई हैं। मेरे प्रभु दूल्हा रूप में मुख्य द्वार पर आए। सुनैना जी की नजर झुकी है। जमाई को देखकर हल्का घूंघट किया हुआ है। राम जी इतने सुंदर दिख रहे हैं और जनकपुर की नारियां सुनैना जी को इशारा कर रही हैं और कह रही हैं कि दूल्हे को परख लो। जैसे हमारे समाज में, हर समाज में अलग अलग रीति है। दूल्हा आता है तो सास परखती है। हमारे यहाँ तो चावल डालते हैं, हमने तो ये देखा है। दुल्हन भी आती है, पहले आके है चावल डाल के फिर चली जाती है। फिर सासू माँ आती है, दर्शन करती है। अनेक प्रकार से विधियाँ होती हैं। नगर की नारियां कह रही हैं सुनैना जी से, सासु निरखे जमाई रे, सासु निरखे जमाई रे, सियावर सावलो, सासु निरखे जमाई रे, सियावर सावलो, वो तो है जन रंजन रे, वो तो है जन रंजन रे, सासु निरखे जमाई रे, ये तो भाग बड़ा बन आयो रे, पावड़ा परमेश्वर प्यारा रे, घर आंगन आया पावड़ा परमेश्वर प्यारा रे, हे सासु निरखे जमाई रे, वो तो सहज सलोनोई के सरल सुहावड़ो, वो तमतिये तारी रे, प्रगट प्रभावरो। इस तरह से नगर की नारियां सुनैना जी से कह रही हैं कि वर को परख लो, पर्शन कर लो। सुनैना जी ने पर्शन किया। मेरे प्रभु लंगर मंडप में आकर विराजित हुए। दशरथ जी सहित विराजित हुए। जनक जी, सुनैना जी दोनों विराजित हैं। देखिए, मैं कथा को याद है मुझे, लेकिन चौपाइयाँ तो याद करनी पड़ेंगी, इसलिए तो मैं देख के गा रही हूँ। और देख के गाना बुरा ही नहीं है, आपकी त्रुटियाँ कम हो वो ज़्यादा अच्छा है। सखियाँ सिया जी के लेकर आई हैं लगन मंडप में। जैसे ही जानकी जी आई, जैसे ही सभी ने मन ही मन भगवान का आभार व्यक्त करा और कह रहे हैं, हे हरि, जैसा मेरा राघव दशरथ जी कह रहे हैं, वैसे ही जानकी, कितनी सुंदर जोड़ी है। जानकी जी विराजित हुई। सबसे पहले ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर बरु की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत परिवार लागे। जनक सुनैना ने राम जी के चरणों को पखारा। सभी ब्राह्मण मंत्र उच्चारित कर रहे हैं और जैसे ही समय आया पूज्य बाबा कहते हैं, देखिए, पैरों को धोना और पखारने में बहुत फर्क है। जब सब विधियां हो जाती हैं तब वर वधू को बिठाते हैं और उनकी पाँव, हमारे यहाँ कहते हैं बुंदेलखंड में, पाँव पखरई हो रही है, पाँव पखरई। तो वर वधू एक बड़ी से है थाल में, पीतल के या कांसे के में, दोनों के पैरों को रखा जाता है और जितने भी समाज के लोग हैं जोड़ी से पति पत्नी के रूप में पैरों को धोते हैं
और अपनी यथा शक्ति के हिसाब से वर वधू को क्या कहते हैं, गिफ्ट देते हैं। पाव पखराई उसको कहते हैं। हमारे यहाँ जैसे माता पिता है ना, बेटी के पाँव पखारते हैं दामाद के तो 5 बर्तन देते हैं, और भाभी है बिछिया देती है। बहुत से अलग अलग नियम होते हैं। और ऐसे है कोई पायल देता, कोई बिछिया देता है, सब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो पाव पखराई में देना होता है वही दे देते हैं। लिफाफा नहीं लिखवाना हो तो वो वहाँ देते हैं। और लोग विशेष तौर से पाव पखराई में जाते हैं। यहाँ मेरे प्रभु और जानकी जी के माता सुनैना और जनक जी ने पाँव पखारे हैं और यथाशक्ति सब कुछ दिया। हर माँ बाप चाहता है कि अपनी कन्या को जो बन पड़े वो दे। कहते हैं ना कि मकान कहता है बना के दे और विवाह कहता है करके दे। एक बेटी के माँ बाप है ना, अपनी बेटी को सब कुछ संपदा देना चाहते हैं। उनको लगता मेरी बेटी को किसी चीज की कमी ना रह जाए। फिर भी जो तुच्छ लोग रहते हैं ना, कमियां निकालते हैं। कोई बेटी का पिता नहीं चाहता कि मेरी बेटी को मैं कोई चीज कम दूं। सुनैना जी ने, राजा जनक जी ने वर वधू के पैर पखारे। सभी ब्राह्मण मंत्री मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। जैसे ही समय आया पूज बाबा कहते हैं, हिमेवंत चिमि गिरिजा महे सही, हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समरपि, विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेह, क्यों विदेह मूर्ति सावरी, करी होम विधिवत गाठ जोरी, होने लागी भावेरी। गठबंधन हुआ और भावरी होने लगी। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही जाति विधि के ही, बाबुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वर दुल्हनी बैठे के आसन। एक आसन पर दूल्हा दुल्हन बैठ गए। वशिष्ठ जी ने जनक जी को बुलाया और कहा, हे राजन, आपके घर में और कितनी कन्या है? जनक जी ने कहा, महाराज मेरे एक और मेरे छोटे भाई के 2 कन्या हैं। मुनि कहने लगे, आपके घर में 3 कुंवारी कन्या हैं और हमारे साथ भी 3 कुंवारे वर हैं। अगर आपकी सहमति हो तो दूल्हा भी तैयार है और दुल्हने भी तैयार हैं। क्यों ना इसी लगन मंडप में विवाह कर दिया जाए। अब देखिए, विवाह तो होता है, लेकिन दूल्हा को कैसे परखें? ऐसे अचानक से तो नहीं परख सकते हैं। लेकिन है मालूम है ना कि ये राजकुमार हैं, ये राजकुमारियां हैं, सब बराबर के हैं। इसलिए राजा जनक ने और उनके भाई ने सहमति दी और 3 पुत्रियों का और 3 पुत्र जो शेष रह गए थे उनका भी विवाह उसी लंगर मंडप में संपन्न हुआ, जैसे सिया राम जी का विवाह संपन्न हुआ है। कुशध्वज की बड़ी कन्या जिसका नाम मांडवी, उनका विवाह है भरत जी के संग, और जिनका वर्णन वेद गाते हैं। और सीता जी की छोटी बहन, जनक जी की दूसरी बेटी जिसका नाम उर्मिला है। कुशध्वज की छोटी कन्या श्रुति कीर्ति, उनका शत्रुघ्न जी के साथ विवाह हुआ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से संपन्न हुआ।
एक पंक्ति में पूज्य गोस्वामी जी ने सबका विवाह संपन्न करा दिया। क्या लिखा? जसी रघुवीर ब्याह विधि बरेनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करेनी, कहीं न जाए कछु दायज भूरी, रहा कनके मणि भंजन पूरी। जिस विधि से श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, उस विधि से तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जो ही विवाह संपन्न हुआ, इतना दहेज दिया कि पूरा लगन मंडप भर गया। दशरथ जी ने घाटों और जो शेष घाटों के से है वो दहेज को जनवासी में भेजा, और जो शेष रह गया था, क्योंकि राजा दशरथ जी को क्या कमी थी, इसलिए जो दहेज दिया गया है वहाँ लगन मंडप में, राजा दशरथ जी ने जिसको जो उचित रहा उसको बांट दिया, और जो शेष रह गया वह अपने रनवासे में भेजा है, सबको परिपूर्ण किया है। इतना दहेज दिया कि पूरा लगन मंडप भर गया। चारों दूल्हा आंगन से विदाई हो रही है, चारों दूल्हों की। दूल्हा को जनवा से पहुंचाकर दुल्हन को लेके सखी रनवास आई, और अब भोजन की तैयारी हो रही है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, उन्हीं जेवे नारे भई बहुभांति। पूज्य बाबा कहते हैं, उन्हीं जेवे नारे भई बहुभांति, पठे जनक बुलाई बराती, परते पावड़े बसने अनूपा, सुतन समेत गवने कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनाई गई। जनक जी ने बुला भेजा, राजा दशरथ जी के पुत्रों सहित गमन करते हैं जहाँ भोजन की तैयारी हुई है। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़े जा रहे हैं। कहते हैं ना, बारातियों के लिए है तैयारी होती है तो अनेक प्रकार के आसन बिछाते हैं और है तैयारी की जाती है, ऐसे ही पावड़े पड़ रहे हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए हैं। देखिए, चरण धोए यानी यहाँ पे बदरू नहीं है, इसलिए चरण धोना हुआ। और पखारे क्या होता है, बर वधू के चरण जब धोते हैं तो उसको पखारना कहते हैं। तो यहाँ पर राजा दशरथ चरण धो रहे हैं। कंटिन्यू किया। क्षमा चाहते हैं। राजा जनक ने राजा दशरथ जी के चरण धोए और चारों पुत्रों के और जो सम्माननीय लोग थे गुरु जी के, सबके चरण धोए हैं और यथा स्थान पीढ़ों पर बिठाया है और चतुर रसोई परोस रहे हैं। देखिए, जब कभी भी है भोजन परोसा जाता है तो एक नियम होता है। नियम क्या होता है, हमारे शास्त्र बताते हैं। कैसे, आप देखिए 280 पेज पर बालकांड में दोहा नंबर 328 यह नियम बताया गया है। शायद और कोई संत सुनाते होंगे, हमने नहीं सुना अभी तक, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। कैसे, जब रसोई परोसी गई है, अनेक प्रकार का भोजन परसा गया है, तो मेरे प्रभु ने सीधे उस भोजन को ग्रहण नहीं किया है। क्या किया है, पंच कवले करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सर से नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंच कौर करके, अर्थात क्या किया, प्राणायाय स्वाहा, आपनाय स्वाहा,
वैनाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंचकवल ग्रास लेकर भोजन करने लगे। ये हमें शास्त्र बताते हैं कि जब हम भोजन को करते हैं तो हमें ये नियम करना चाहिए, और यदि ये नियम भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो थाली में भोजन परोसा गया है तो आप अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और आभार माने और प्रभु से कहें, हे देव, आपकी कृपा से आज हमने ये भोजन मिल रहा है हमें और हम ग्रहण कर रहे हैं, आप आके पहले इसको स्वीकार कीजिए। यदि कोई भोजन में दोष होगा, त्रुटि होगी या बनाने वाले के भाव में यदि कोई दोष होगा तो उस बेकार को मेरे प्रभु हरते हैं और वह भोजन प्रसाद बन जाता है। इसलिए हमें शास्त्र भी बताते हैं कि हमें भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए। यहाँ ये विधि बताई गई है और नगर की नारियां गाली दे रही हैं, मीठी मीठी गाली दे रही हैं और जेवनार हो रही। नगर की नारियां मीठी मीठी गाली दे रही हैं जो ब्याह में गाई जाती है, छेड़खानी की जाती है। जब अपन है ब्याह में जाते हैं ना, बारात भोजन करती है ना, तो स्त्रियां है ना नाम संबोधित करते करते है ना और छेड़ती हैं और बाराती भोजन करते हैं। आनंद, वो आनंद है ना अलग ही होता है। जनकपुर की नानियां कहती हैं कि हम तो गाली देने आए हैं, तो है कुछ है कहती हैं नहीं नहीं हम गाली नहीं देंगे, दूल्हा इतना सुंदर है, हमारा प्यारा दूल्हा, हम क्यों गाली देंगे। तो बोले हम दशरथ जी को गाली देंगे और राम जी को लाड लाएंगे। तो यहाँ कहती हैं मैं तो दशरथ जी को गाली गावारी, रघुवर जी को लाड लडावारी। जनकपुर की नारियां गाली गाती हैं और भोजन का सभी बाराती आनंद लेते हैं और जीवनार बहुत प्रकार से होती है। इस प्रकार बारात जनकपुरी में बहुत दिन रुकी है, बहुत दिन रुकती है। दशरथ जी दूसरे दिन विदा मांगते हैं। क्या कहते हैं, दिन उठी विदा अवते पति मांगा, राख ही जन के सहते अनुरागा। प्रतिदिन राजा दशरथ जी जनक जी से विदा मांगते हैं कि हे राजन, बहुत दिन हो गए हमें आते यहाँ रहते हुए, अब विदा कीजिए। देखिए विदा यहाँ पर है, क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि बारात समय से पहले आ गई थी और बारात बहुत दिन रुकी है। कई संत महात्मा कहते हैं कि 30 दिन रही, कोई कहता 6 महीने रही। अब यहाँ है गोस्वामी जी ने जहाँ ज्यादा दिन हुए तो बहुत लिख दिया और थोड़े दिन रहे तो कछुक लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस संसार में कुतर्की बहुत है। पहले नहीं होते होंगे, त्रेता युग में नहीं होते होंगे, तो उस टाइम है ना लिख दिया। लेकिन गोस्वामी जी को मालूम था कि आगे चल के कुतर्क होगा कलयुग में, क्योंकि कलयुग में ही तो गोस्वामी जी ने है मानस को लिखा है। इसलिए जहाँ थोड़े दिन हुए तो कछुक और ज्यादा हुए तो बहुत कर दिया, ताकि कुतर्क ना हो। दिन उठी विदा अवधे पति मांगा, गाथ ही जनक सहेते अनुरागा। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें कल कल कहकर रोज टालते हैं प्रेम के बस में। नित्य नूतन आदरु अधिकारी, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। आदर नित्य नया बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती।
कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह में पढ़ी समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। देखिए अभी मैंने कहा गोस्वामी जी ने जब ज्यादा दिन हो गए तो बहुत दिन लिखा है। मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंधे हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाया कि हे देव, अब तो विदा कीजिए, कब तक रोकेंगे बारात को, क्योंकि ज्यादा देर ससुराल में रहना जमाई का अच्छा नहीं होता है। पुरवासी ने सुनी चला ही बराता, बूझत विकल परसे परबाता। सत्य गवनु सुनी सबे बिलखाने, मना हो साझ सरस जे सकुचाने। नगरवासियों ने सुना कि बारात जा रही है, तब बेविकल होकर एक दूसरे से पूछने लगे। बात सत्य है जानकर संध्या समय जैसे कमल सच्चा जाता है, मुरझा जाता है, वैसे ही जनकपुर के लोगों के चेहरे मुरझा गए, कुंभला गए हैं। बारात प्रस्थान करेगी। यह बात को जनवासी में खबर दी, पहुंचाई गई। चले ही बाराते सुनत सब रानी, बिकल मीने गने जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई जैसे मछली झपटा गई हो पानी से निकालने पर। कुनी कुनी सिए गोद कर लिए ही, देई आशीष सिखावन देही। क्या सीख दे रही है माता गोदी में लेके बार बार, और क्या शिक्षा दे रही है। देखिए ये बहुत समझने वाला प्रसंग है। हर माता को अपनी बेटी के लिए शिक्षा देनी चाहिए। हो यही संतत पियहि प्यारी, चिरवही बात असी से हमारी। हे पुत्री, तुम सदा पति की प्यारी हो, तुम्हारा स्वभाव अचल रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति उखेर लखी आय से अनुसरे हूँ। सास ससुर और गुरु की सेवा करना और पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्री के धर्म सिखा रही हैं। नारी का धर्म बहुत बड़ा है। नारी त्याग की मूर्ति है। नारी ऐसा नहीं है, पुरुष भी, पुरुष सहन शक्ति वाला है, पुरुष में धैर्य है। नारी कहते हैं ना बाचाल है, जब तक बोले नहीं काम नहीं बने। बाचाल भी होना जरूरी है। आप जब पुरुष नहीं बोलता तो नारी बोलती है। एक चुप रहेगा तो एक को तो बोलना पड़ेगा, एक क्रोधी रहता है तो एक को शांत भी रहना पड़ता है, तभी तो जिंदगी की पटरी चलती है। पुरुष शीतल होगा, अधिकतर नहीं, बहुत कम होगा पुरुष आग होगा। यदि एक शीतल है एक आग, तभी मेल है। दोनों ज्यादा शीतल हो जाए ना तो भी गड़बड़
गड़बड़ है भाई, क्योंकि देखो धनुष भंग हुआ था ना, तो राम जी शांत थे लेकिन लक्ष्मण जी टेढ़े थे। सीधे के साथ टेढ़ा भी होना जरूरी है। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझा कर रानी ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर कहती हैं ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है कि स्त्री कही बिरंची रची कतर नारी। ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। देखिए नारी की वेदना तो है, शास्त्र भी बताता है। स्त्री के ऊपर इतने व्यंग मारे गए हैं, इतने व्यंग मारे गए हैं कि जिसका कुछ नहीं कहा जा सकता। आप पहले की बात अलग है, पहले तो व्हाट्सएप पे यूट्यूब ना मोबाइल चलते थे, आजकल तो मोबाइल चल गए, फेसबुक चल गए, ट्विटर चल गया, इंस्टाग्राम चल गए, क्या क्या चल गया। और जहाँ देखो नारी के ऊपर लिखा रहता है, नारी के ऊपर, नारी के ऊपर इतने कमेंट किए जाते हैं कि क्या बताएं। और कोई नारी पुरुष के ऊपर कर दे, फिर देखो अरे जिस नारी के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो, जिस नारी के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, उस नारी ने भी तो, आप भी तो उस नारी की कोख से पैदा हुए हो, कहीं ना कहीं के आसमान से टपक गए हो। हम देखते हैं ना, हम भी चलाते हैं व्हाट्सएप, उस पर नारी के ऊपर कमेंट्स रहता है। कहीं चैट में देखो तो नारी के ऊपर कमेंट। और आजकल के तो बच्चे चैटों पे ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि मत्था टोकने का मन करता है। नारी को कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं, कहीं जहाँ है अधिकार वो पुरुष को है बस करने का। यहाँ शास्त्र कह रहा है, यहाँ सुनैना जी भी कह रही हैं कि विधाता ने, ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। वहाँ मैना जी कहती है, क्या कहती हैं, पराधीन को सपने सुख नहीं है नारी को, क्योंकि नारी तो पैदा होते ही साथ पराधीन होती है। नारी की वेदना है, कितने पढ़े लिख जाए। आज के समय में लोग कहते नारी सक्षम है, कदम से कदम करके चल रही है, लेकिन नहीं है ऐसा। नारी कितना भी है, नौकरी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी मर्जी से उतनी जिंदगी नहीं जी पाती है, वो पराधीन रहती है। शादी होती है तो पति के अधीन, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के अधीन, और है पिता के यहाँ रहती है तो माता पिता के अधीन, घूम नहीं पाती, कुछ नहीं। लेकिन नहीं, हम तो अधीन नहीं करें, अपने बच्चों को छूट दिए है, अधीन नहीं है। स्त्री अधीन नहीं है, अबला नहीं है, सबला है। वक्त आने पर झांसी की रानी है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। स्त्री अधीन नहीं है किसी के। आप जब कभी है ना, आप स्त्री के पास ही जाते हो हर चीज मांगने के लिए। देखिए दीपावली का पूजन होगा तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी को पूजते हो, और 9 दिन नवरात्रि में शक्ति के लिए भी दुर्गा को पूजते हो। स्त्री अधीन कहाँ से हुई किसी के लिए। स्त्री प्यार की मूर्ति है, वो अपने आप को प्रेम से अधीन करती है वक्त आने पर, वरना वो तो काली भी है। लेकिन अधीन तो है कहीं ना कहीं। स्त्री में हर गुण है, क्षमा है, दया है, सब कुछ। जिसको वो पैदा करती है ना, उसको भी ये सहन करती है। कहते हैं ना, पूत कपूत की धन संचय, पूत सपूत की धन संचय। तो जिस पुत्र को पैदा करती है वो पुत्र है ना, माँ को पागल कहता, कोई माँ का तिरस्कार करता। आज के समय में देखो ना, जिस बच्चे को माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, बड़े अधिकारी बन जाते हैं, उनके माँ बाप कहाँ रह रहे हैं।
वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ वृद्धा आश्रम खुले हैं। क्यों? किसी आप अनपढ़ गांव वाले के यहाँ आप देखना, वो वृद्धाश्रम में माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, वो ममत्व में रहते हैं। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, जो स्वार्थ में लिप्त हो गए हैं, वो अपना उल्लू सीधा करके माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को बोझ समझते हैं। जो माँ बाप है ना, पढ़ा लिखा के चला के बड़ा करते हैं, और माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। कलयुग है, कलयुग है। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे भी खराब होते हैं, माँ बाप भी खराब होते हैं। भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आश्रम क्यों बने हैं? अनपढ़ लोग है नहीं करते हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को देखना, ये नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग संस्कारवान होते हैं। सुनैना जी कहती हैं कि नारी को विधाता ने क्यों जन्मा? तो ये बात सत्य है कि नारी पराधीन ही है। इस प्रकार सुनैना जी बेटी को अनेक प्रकार की शिक्षा दे रही हैं। देखिए वहाँ पर मैना जी उमा को क्या शिक्षा देती हैं? करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। क्योंकि भोलेनाथ के ना पिता है, ना माँ है, ना गुरु है। क्योंकि भोलेनाथ तो स्वयं जगत के गुरु हैं, इसलिए मैना जी उनको क्या कहती हैं? पार्वती को। इसलिए उन्होंने ये शिक्षा दी अपनी बेटी को, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। लेकिन यहाँ जानकी जी के सास ससुर हैं, गुरु हैं, इसलिए सुनैना जी कहती हैं सास ससुर गुरु सेवक की सेवा करना है पुत्री, और पति के रूप को देखकर ही तुम व्यवहार करना। आपके पति को कुछ कहने की जरूरत ना पड़े आपसे, आप समझ जाओ कि वो क्या चाहते हैं। ये इस बात को है माता जानकी ने वनगवन में सिद्ध किया है। वो राम जी के रूप को जानती हैं और मुद्रिका देती हैं। ये कहते हैं कि पति को मुख से नहीं कुछ कहना पड़े और पत्नी समझ जाए। इस प्रकार सुनैना जी ने पुत्री को धर्म सिखाए और बारात की विदाई की तैयारी हुई। राउ अवधपुर चहते सिधाए। राम जी जनवासे में आए और सुनैना जी से कहते हैं राउ अवधपुर चहते सिधाए, विदा होने हमें यहाँ बैठाए। महाराज अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा करने के लिए भेजा है। मातु मुदित मन आयुष देहु, बालक जानि करवे नित नेहु। हे माता, प्रसन्न मन से विदा कीजिए, हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। देखिए यहाँ जमाई का भी धर्म बताया गया है। यहाँ राम जी सुनैना जी को माता कह के पुकारते हैं। सास भी माता के समान होती है। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सास में प्रेम बस हो गई, बोल नहीं सकती। तुम्हें परिपूरन काम जन, श्रोमणि भाव प्रिय। सुनैना जी कहती है कि तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले हो।
दया के धामों, ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। माता सुनैना क्या कहती है? हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को और मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसीदास के स्वामी, इसके सीर और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। ऐसा कहकर माता सुनैना पुत्रियों को विदा करती हैं, पुत्रियों को पहुंचाती हैं, वे लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है, बहुत है, बार बार मिलती हैं। माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बालक से, बछड़े से दूर किया जाता है। सब स्त्रियां पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने बिगड़ डाल दिया हो। सुख के सारी का जानकी जाए, कनक पिंजर रही राखी पड़ाए। व्याकुल कहे कहाँ वे देही, सुनो धीरजु परिहरै न केही। भय विकल खगे प्रगे यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचने जल छाए। जानकी जी ने जिन तोता मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वे देही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। जब पक्षी पशु तक इस तरह विकल हो रहे हैं, तब मनुष्यों की दशा कैसी होगी। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राउर लाई जानकी, मिटही महा मर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान है, तपस्वी कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज खो गया। राजा ने जानकी जी को गले से लगा लिया। देखिए, जब पुत्री का विवाह होता है तो कितना भी कुछ कर लो, विदाई के समय पिता कितना भी धीरजवान हो, कितना ही ज्ञानवान हो, उसके अश्रु निकल ही जाते हैं। ऐसे ही राजा जनक ने अपने आप को कितना ही रोका, पर उनकी अश्रुधारा रुकी नहीं और अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। इस संसार में कितना भी कठोर बाप होगा, लेकिन बेटी की विदाई में रोता जरूर है। नरसिंह जी महाराज हैं, जो हरि भक्त थे, जिनके पुत्र का निधन हो गया था, तो वो कभी नहीं रोए, लेकिन जब उनकी बेटी की आन बान शान पर आ गई, तब वो हरि को पुकार कर रोने लगे। बेटी पात्र ही एक ऐसी है जो अच्छा धीरज को भी दहला देती है, क्योंकि बेटी एक 2 किलो की मर्यादा को रखने वाली है।
माता का ही एक दूसरा रूप है। राजा जनक जी अपने धैर्य को खो बैठे और ज्ञान की मर्यादा भूल गए और अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। ऐसे ही नहीं कहते हैं बेटी को कि दो कुल की रक्षा करने वाली है, क्योंकि यहाँ जब राजा जनक ने अपनी पुत्री को विदा किया है ना, तो दोबारा कब मिलते हैं? वो चित्रकूट में मिलते हैं, उसके पहले नहीं मिलते राजा जनक। और यहाँ पर है ना, दशरथ जी को जब उन्होंने विदा किया है ना, तो राजा दशरथ जी की से उनकी दोबारा भेंट नहीं हुई है। जब वो चित्रकूट जाते हैं ना, तो उनके मरने की खबर सुनी है उन्होंने और बहुत दुखी हुए हैं। तब वो अपनी पुत्री को गले लगा कर कहते हैं, जब राजा जनक महासम्राट हैं, राजा दशरथ जी भी सम्राट हैं, उनकी बधू को किस चीज की कमी है, लेकिन वो वनवास में उनकी पुत्री सिंपल साड़ी में है और पति के अनुगामी है। तो वो कहते हैं कि बेटी मेरा जीवन धन्य हो गया, तूने दो कुल को तार दिया। बेटी को ऐसे ही नहीं कहते हैं दो कुल की मर्यादा रखने वाली, बेटी के ऊपर दो कुल का भार होता है। नारी महान है, नारी के त्याग की गाथाएं आप पढ़िए, बहुत हैं। यहाँ राजा जनक जी ने पुत्री को गले से लगा लिया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म में कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक के जे प्रिय। राजा ने पुत्री को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म सिखाया, कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए। सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे जो। इस प्रकार राजा ने अपनी पुत्री की विदाई की है सभी। और नट करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ मंगनों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े हाथी दिए और प्रेम से संतुष्ट कर सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिए। वे सब बारंबार राजा दशरथ जी की कहना चाहिए कि उनकी उदारता की ही प्रशंसा गा रहे हैं राजा दशरथ जी के। राजा दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी लौटते नहीं हैं, प्रेम बस रुक जाते हैं। उन्हीं कहे भूपति वचन सुहाए, फिर ही मही से दूरी बढ़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए हैं, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया है, प्रेमाश्रुओं की धारा बढ़ रही है। तब राजा जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किस प्रकार विनती करूं कि महाराज आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया, उनके आपस
के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। इस प्रकार दशरथ जी ने राजा जनक जी को विदा किया। राजा जनक जी कह रहे हैं कि आपने हमें बहुत प्रकार से बड़ाई दी है, बहुत सम्मान किया। और राजा जनक जी अपने नगर को वापस लौटे और बारात अयोध्यापुरी को प्रवेश करती है। अयोध्यापुरी के नगर निवासी बहुत सुखी होते हैं, बहुत सुख मनाते हैं। और राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के अनुसार सब कुल रीति कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों को देखकर बड़ा भाग जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी, चरण धोकर उन्हें सबके स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उनको भोजन कराया। राजा ने सभी रिश्तेदारों और सभी बारातियों को उनके मनमाफिक चीजें दी, उपहार दिए और महल में प्रवेश करते हैं। और क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर हर पिता का धर्म होता है। जब एक बेटों का पिता ब्याह के पुत्र वधुओं को लाता है तो उसको अपनी पत्नियों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, यह हमें शास्त्र बताता है। और गोस्वामी जी ने जो वर्णित किया है, देखो गोस्वामी जी को तो भोलेनाथ ने आज्ञा दी तो उन्होंने लिखा है ये तो भोलेनाथ की वाणी है जो शास्त्र में बताई गई है। महाराज दशरथ कहते हैं कौशल्या जी से, कैकेयी जी से और सुमित्रा जी से अपनी तीनों रानियों को समझा रहे हैं। बधुलर किने पर घरे आई, गाखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहते रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं सभी बच्ची हैं, पराई घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्र पलकों की रक्षा करते हैं, इन्हें सुख पहुँचाते हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। जैसे है पल के नेत्रों की रक्षा करते, देखिए अपने नेत्र है, यदि उंगली जाती है ना जैसे तो अपनी पल के बंद हो जाती हैं, तो पल के नेत्रों की रक्षा करती है ना, ऐसे ही राजा दशरथ कह रहे हैं बहुएं बच्ची हैं, इनकी पलकों की तरह रक्षा करना जैसे पल के नेत्रों की करती हैं। इस प्रकार महाराज दशरथ बहुत प्रकार से समझाते हैं और महल को प्रवेश करते हैं। श्री राम जी के सांवले सुंदर अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने भयावनी तारका को कैसे मारा? घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किमी, खल मारी सुबाहु। मार में तुम्हें बड़े बड़े भयानक राक्षस मिले, तुमने उनको कैसे मारा? माता कौशल्या कहती हैं, सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक की कृपा सुधारे। विजय करके यश पाया और जानकी जी को धनुष भंग करके अपने तीनों भाइयों को विवाह करके ले आए। तुम कोई साधारण नहीं हो,
तुम्हारे सब कर्म अमानुषी हैं। तो मेरे प्रभु मुस्कुराते हैं। कौशल्या मैया कहती हैं, आज सफले जग जन्म हमारा, देखिता ते विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिन देखे, ते बिरंची जनी पारही लेके। हे पुत्र, तुम्हारे कर्म कोई साधारण मनुष्य जैसे नहीं है। तुम अमानुषी हो, तुम कोई महान व्यक्ति हो। देखिए भगवान की माया ऐसी है कि कौशल्या जी को प्रभु ने कई बार अपना विराट रूप दिखाया है, लेकिन उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे अब आपकी माया कभी ना व्यापे। इसलिए भगवान ने तथास्तु कहा। इसलिए मैया सामान्य स्त्री की तरह कह रही हैं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। तो मेरे प्रभु कहते हैं, ये माता, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा से ही सफल हुआ है। तो माता कहती हैं, तुम्हें देखे हुए जितने भी दिन मेरे बीते हैं, उस उतने दिनों को विधाता अपने लेखे में ना ले। हे पुत्र, इतनी मेरी आपसे विनती है। देखिए हमारे जीवन के जितने भी दिन हैं भगवान को भजे हुए निकल जाते हैं, उसको हमें ईश्वर से ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, जितने दिन हमारे जीवन के आपको भजे बगैर निकल गए, उनको आप अपने लेखे में मत लेना। अब से हम आपका भजन पूजन करेंगे। यही कौशल्या मैया हम सबको सीख दे रही हैं। और मेरे प्रभु नींद के बस सोते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे। कल प्रातः काल फिर हम भगवान को जगाएंगे और आगे के चरित्र को हम गाएंगे। तब तक की जय जय श्री राम।